अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ को देखते हैं। क्या हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कि जो एवरेज हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स हैं जो ब्रीथ करते हैं, जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स है जो ब्रीथ करते हैं वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करते हैं। ये इससे लिखना है कि मतलब एवरेज हेल्दी ह्यूमन कितना ब्रीथ करते हैं, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करते हैं। अब चीज़ होती है कि हमारे यार रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है, कैपेसिटीज़ है, तो हमें पता कैसे लगाएंगे यार, मेज़र करना पड़ेगा। तो जब डिवाइस है जो यूज़ करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ को मेज़र करने के लिए, उसे हम स्पायरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम स्पायरोमीटर कहते हैं। कौन सी डिवाइस यूज़ होती है? जो डिवाइस यूज़ होती है मेज़र करने के लिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ को, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ को, उसे हम स्पायरोमीटर कहते हैं। और जब हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं या मेज़र कर लेते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के या कैपेसिटीज़ के, तो उसके बाद हम एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि समझाने के लिए यार कि ऐसा दिखता है, ये ऐसा रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं लंग्स वॉल्यूम का, यानी कि जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है कैपेसिटीज़ का, उसको हम कहते हैं स्पायरोग्राम। क्या कहते हैं? जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? स्पायरोग्राम्स के नाम से जानते हैं। और डिवाइस कौन सा है? डिवाइस है हमारा स्पायरोमीटर। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो हम 12 to 16 टाइम्स हेल्दी ह्यूमन बीइंग ब्रीथ करते हैं, डिवाइस हम स्पायरोमीटर का यूज़ करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? लंग्स वॉल्यूम के, इसको हम कहते हैं स्पायरोग्राम। अब ये जो है ये स्पायरोग्राम है, ये हमने ये डिवाइस यूज़ किया। क्या यूज़ किया हमने? डिवाइस हमने स्पायरोमीटर का यूज़ किया। और ये जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम स्पायरोग्राम्स। ये पूरे स्पायरोग्राम है। अब एक चीज़ होती है हमारी तरफ, एक तरफ हमारे पास ये लंग्स वॉल्यूम है कि लंग्स के अंदर क्या वॉल्यूम्स, कितनी एयर इन चीज़ों की होती है, एक्सपायर करता है, इंस्पायर करता है, टोटल वॉल्यूम कितना होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम्स कितने होते हैं हमारे लंग्स के अंदर। और दूसरी होती है लंग्स कैपेसिटी कि हमारे लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी चीज़ को इंस्पायर करने की, एक्सपायर करने की, स्टोर करने की, रेसिडुअल वॉल्यूम को फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने की, ये सब है। सबसे पहला होता है भाई इंस्पायरेटरी। देखो यहाँ तक देखेंगे, हम यहाँ तक देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ इधर भी जाए, हमें लंग्स कैपेसिटी मेजर करनी हो या हमें यहाँ पे लंग्स वॉल्यूम मेजर करना हो, या यहाँ तक देखते हैं बेसिकली हम यहाँ तक देखते हैं ये क्या है हमारा टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम हमारे पास कितनी होती है बॉडी में? 500 मिलीलीटर होती है टाइडल वॉल्यूम हमारे पास। ये बॉडी में इतना हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है। एक जैसे एक्सिस होती है ना, वैसे इसको हम देखेंगे कि इससे ऊपर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस माइनस में ऐसा, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है। अब इस टाइडल वॉल्यूम से अगर ऊपर हम देखें, यहाँ तक देखें, तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? IRV होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है वो 2500 to 3000 मिलीलीटर तक होती है। इसके ऊपर क्या होता है? यहाँ तक हमारा टाइडल वॉल्यूम है जो 500 मिलीलीटर होता है। इसके ऊपर जो होता है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में IRV कहते हैं, जो 2500 से 3000 मिलीलीटर के बीच में होता है। जब इसके हम डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाते हैं, नेगेटिव एक्सिस में जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है? 1000 to 1100 मिलीलीटर के बीच में होता है। ये कितना होता है? 1000 to 1100 मिलीलीटर के बीच में होता है हमारा। यहाँ पे जब ये खत्म हो गया, सबसे नीचे जब हम जाते हैं तो उसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, RV के नाम से जानते हैं, जो 1100 to 1200 मिलीलीटर जो हमारी बॉडी के अंदर हमेशा रहती है। रेसिडुअल वॉल्यूम जो बच जाती है एयर, उसको कहते हैं। क्या होगा? सबसे पहले ये टाइडल वॉल्यूम होगा जो 500 मिलीलीटर होता है हमारी बॉडी के अंदर। जब हम टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जाएंगे तो यानी कि बेसिकली ज़्यादा ही होगा, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसे 2500 से 3000 मिलीलीटर होता है। जब इसके नीचे आते हैं हम टाइडल वॉल्यूम के, तो इसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी 1000 to 1100 मिलीलीटर होता है। फिर सबसे नीचे क्या हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम वो जगह है यार यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होता है। क्या होता है? प्रेशर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। मैंने पहले कहा था कि जो हमारा लंग्स है वो स्पॉन्जी है। स्पॉन्जी है इसका मतलब कि उसमें नेगेटिव प्रेशर पहले से ही मौजूद होता है, तो इसलिए रेसिडुअल वॉल्यूम में 1100 to 1200 मिलीलीटर होता है। अब देखते हैं लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी यहाँ पर है। लंग्स कैपेसिटी के अंदर अब देखते हैं यहाँ पे EC होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सबसे पहली बात TB हमारे पता है कि टाइडल वॉल्यूम हो गया हमारा। अब EC क्या है? EC जो होता है हमारा वो TB प्लस ERV, यानी TB प्लस ERV, यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। हमने पहले देखा था ना कि नीचे वाला, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो TB प्लस ERV। अब हमें देखना क्या है? TB कितना होता है? टाइडल वॉल्यूम का मैक्सिमम टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर होता है। और ERV क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मैक्सिमम देख लेंगे। इसका मैक्सिमम कितना होता है? 1100 मिलीलीटर होता है। 1000 वाला नहीं लेंगे, 1100 मिलीलीटर देंगे। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है वो 1600 मिलीलीटर आ जाएगी। हाईएस्ट वाली वैल्यू ऐड करनी होती है, 1600 मिलीलीटर आ जाती है। अब आते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमने यहाँ पे देखा था कि टाइडल वॉल्यूम के ऊपर क्या था? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था।
अब इसके ऊपर देखेंगे तो हमारे पास आईसी बनाएंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। जब हम टीवी में आईआरबी ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टीवी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 500 मिलीलीटर होती है। आईआरबी की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, यहाँ पे हमारे आईआरबी की मैक्सिमम वैल्यू है 3000 मिलीलीटर, 3000 मिलीलीटर, यानी 2500 से 3000 मिलीलीटर तक ही आईआरबी हो सकती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर देंगे, 3000 प्लस 500 करेंगे तो 3500 मिलीलीटर आ जाएगा। फिर होती है ये सी, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में सारी वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू आएगी टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, एआरवी हो जाएगी हमारे पास 1100 मिलीलीटर, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगी हमारे पास 3000 मिलीलीटर। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी आएगी, 4600 मिलीलीटर आ जाएगी। फिर आता है हमारे पास सबसे पूरा फोर्सफुल रेसिडुअल, यानी कि जितना हमारे पास टाइडल वॉल्यूम से जितना नीचे का है वो पूरा ऐड कर देंगे तो हमारे पास एफआरसी आ जाएगा, फोर्सफुल रेसिडुअल कैपेसिटी आ जाएगा। यानी कि ईआरवी आ गया, आरवी आ जाएगा, आरवी आ जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 2300 मिलीलीटर आएगा। यानी कि ईआरवी की वैल्यू कितनी होती है, ईआरवी होती है 1100 मिलीलीटर, आरबी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1200 मिलीलीटर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2300 मिलीलीटर की ये वैल्यू आ जाएगी एफआरसी की। और टीएलसी क्या होती है भाई, टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है। टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब कि इसमें हमारा टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा और आरवी आएगा, सब आएंगे इसमें। टोटल लंग्स कैपेसिटी मिलकर बन सकती है। या फिर हम इसको अलग अलग तरीके से वे में देकर क्वेश्चन पूछते हैं, वीसी लिख सकते हैं, वीसी प्लस यानी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी के अंदर आ गया टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी और हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी टोटल चारों आ गए। तो इसलिए हमसे टाइडल वॉल्यूम, टाइटल लंग्स कैपेसिटी कह सकते हैं। आईसी प्लस एफआरसी होता है, ये हो गया। अब एक चीज़ होती है डेड स्पेस, हमने पढ़ लिया, हमने क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फोर्सफुल रेसिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये चारों के बाद एक और हमें याद रखना है, वो है डेड स्पेस। डेड स्पेस वॉल्यूम, डेड स्पेस वॉल्यूम पहली बात होती है क्या, कंडक्टिंग जोन में। टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, टाइडल वॉल्यूम का 500 मिलीलीटर होता है हमारा टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमारा 500 मिलीलीटर होता है। तो जो हमारा 150 मिलीलीटर 150 मिलीलीटर जो होता है वो कंडक्टिंग जोन में रह जाता है, और बाकी जो 350 मिलीलीटर जो होता है वो हमारा रेस्पिरेटरी जोन में चला जाता है। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर या जो वॉल्यूम हमारा रह गया है रेस्पिरेटरी कंडक्टिंग जोन में, उसको हम डेड स्पेस वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। डेड स्पेस वॉल्यूम की वैल्यू होती है 150 मिलीलीटर। कितनी, डेड स्पेस वो की जो वॉल्यूम की वैल्यू होती है वो 150 मिलीलीटर होती है। अब एक चीज़ है कि यहाँ पर नोट कि स्पायरोमीटर जो होता है वो कभी भी मेजर नहीं करता उसको जिसमें रेसिडुअल वॉल्यूम काउंट हो रहा हो। स्पायरोमीटर कभी भी मेजर नहीं करेगा जिसमें रेसिडुअल वॉल्यूम काउंट हो रहा हो, और एनी कैपेसिटी विच कैन इनकॉर्पोरेट द रेसिडुअल वॉल्यूम। जैसे कि हमारा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल कैपेसिटी, यहाँ पे भी रेसिडुअल आ गया, इसलिए इसको भी कभी मेजर नहीं करेगा स्पायरोमीटर। टोटल लंग्स कैपेसिटी के अंदर भी हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम आता है, तो इसे कभी मेजर नहीं करेगा।